नमस्ते दोस्तों, शैडो चांट चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक अंधेरे का सामना करने के लिए जहां साए भी बातें करते हैं? ये चैनल विशेष रूप से आप जैसे निडर लोगों के लिए ही बनाया गया है, जहां हम आपके लिए लेकर आएंगे दुनिया भर की ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इन अनसुने किस्सों को और भी भयानक बनाने के लिए इसमें मिलाया गया है एक ऐसा डरावना संगीत जो आपको अंत तक स्क्रीन से बांधे रखेगा और आपको डर का एक अलग ही लेवल महसूस कराएगा। हमारी ये डरावनी कहानियां और म्यूजिक आपको कैसा लगा? अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बात उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे और खूबसूरत गांव सोनपानी की है। पहाड़ों की ऊंचाई और चीड़ के घने जंगलों से घिरा ये गांव वैसे तो बहुत शांत था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि रात के वक्त जंगल के रास्ते अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां किचकंदी पहाड़ी लोककथाओं में एक खतरनाक भूतनी का वास था। गांव में कमल नाम का एक सीधा साधा 22 साल का युवक रहता था। कमल स्वभाव से थोड़ा जिद्दी था और इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन कमल पास के बाजार से लौट रहा था। लौटते लौटते शाम के 7 बज गए और चारों तरफ अंधेरा छा गए। जब वो जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कमल ने टॉर्च जलाई और आवाज की तरफ बढ़ा। वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने पहाड़ी सफेद रंग का पारंपरिक सूट पहना हुआ था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं और चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। कमल ने उससे पूछा, तुम इतनी रात को यहां अकेले क्या कर रही हो? रास्ता भूल गई क्या? उस लड़की ने रोते हुए कहा, मेरा नाम माया है। मैं पास के गांव से हूं और रास्ता भटक गई हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कमल माया की खूबसूरती देखकर सम्मोहित सा हो गया। उसने माया को उसके गांव तक छोड़ने का फैसला किया। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे। माया की मीठी आवाज और उसकी बातों ने कमल के दिल में जगह बना ली। कमल को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उस रात के बाद कमल हर रोज शाम को उसी जंगल के मोड़ पर माया से मिलने जाने लगा। माया सिर्फ रात के अंधेरे में ही मिलती थी। कमल उसके प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने गौर ही नहीं किया कि माया कभी धूप में नहीं आती और जब भी वो चलती थी उसके पैरों से कोई आवाज नहीं होती थी। गांव वालों ने नोटिस किया कि कमल दिन ब दिन कमजोर और पीला होता जा रहा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, जैसे कोई उसकी अंदरूनी ऊर्जा सोख रहा। उसके दोस्त
और परिवार ने उससे पूछा, लेकिन कमल ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह बस रात होने का इंतजार करता ताकि माया से मिल सके। एक रात पूर्णिमा की रात थी। कमल हमेशा की तरह माया से मिलने पहुंचा। उस दिन माया अजीब सी लग रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुनापन था। उसने कमल का हाथ पकड़ा और कहा, कमल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आज तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए चलना होगा। कमल ने मुस्कुराकर हाँ कह दी। माया उसे जंगल के और गहरे रास्ते पर ले गई, जहां एक बहुत गहरी खाई थी। चलते चलते अचानक कमल की टॉर्च नीचे गिर गई। जब कमल टॉर्च उठाने के लिए झुका तो टॉर्च की रोशनी सीधे माया के पैरों पर पड़ी। रोशनी पड़ते ही कमल के पैर तले से जमीन खिसक गई और उसके जिस्म में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। आज दे सोमपाने गांव के लोग रात के सन्नाटे हुए इस रास्ते पर जाने से करते, क्योंकि माना जाता है कि वो किचकंदी। आज वे किसी और नौजवान गौत ने प्यार के जाल में फंसाने के लिए वहां भटकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय और सुझाव कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन दबाना मत भूलना। साथ ही मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही और भी मजेदार और डरावनी वीडियो बनाने का वादा करता हूं। धन्यवाद।